हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में। इससे पहले की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति क्या होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रेफरेबल वोटिंग क्या होती है, इस सब के बारे में फ्रेंड्स मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर फ्रेंड्स आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में। तो कुछ कंडीशंस फ्रेंड्स ऐसी होती हैं, अगर राष्ट्रपति ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ऐसी कंडीशंस में राष्ट्रपति को उससे पद के हटाने के लिए भारतीय संविधान में एक प्रक्रिया का उल्लेख है। तो आर्टिकल 61 में कहा गया है, अगर राष्ट्रपति ठीक से काम नहीं कर सकता है तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, महाभियोग का वर्णन है आर्टिकल 61 में, जिसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में महाभियोग क्या होती है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, उसको हम समझने वाले हैं फ्रेंड्स। हम तो क्या होता है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति एक्चुअल में फ्रेंड्स राष्ट्रपति हमारे देश में तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तो कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें राष्ट्रपति अगर ठीक से काम नहीं कर रहा होता है तो उसको उससे पद से हटाने का प्रावधान है। जैसे कि राष्ट्रपति फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान सकते हैं, अगर राष्ट्रपति विदेशों से अवैध संबंध रखता है, आई मीन टू से, जैसे कि अवैध संबंध का मतलब इससे समझिए जैसे कि असंवैधानिक तरीके से किसी विदेशी ताकतों के साथ असंवैधानिक संबंध रखता है, जिसका संविधान में उल्लेख ही ना हो, अवैध तरीके से वार्तालाप करता है, अवैध तरीके से संबंध बना के रखता है विदेशों से, या फिर भारत की जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उनको अगर लीक कर रहा होता है कहीं से भी, तो ऐसी कंडीशंस में फ्रेंड्स राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है एक प्रक्रिया के थ्रू। उसी प्रक्रिया को फ्रेंड्स महाभियोग नाम दिया गया है। तो होता क्या है फ्रेंड्स, एक्चुअल में कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। महाभियोग राष्ट्रपति पर किन कंडीशंस में लाया जा सकता है फ्रेंड्स? एक कंडीशन तो ये है, राष्ट्रपति अगर ठीक से काम नहीं करता है, जैसे कि असंवैधानिक अवैध कार्य करता है, जैसे कि सूचनाओं को विदेशों में लीक करता है, जैसे वैसे ही राष्ट्रपति भारत की सेनाओं का प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का। तो ऐसी कंडीशंस में अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों को विदेश में संवैधानिक अवैध तरीके से वो शेयर कर देता है, या फिर राष्ट्रपति फ्रेंड्स ये जो राष्ट्रपति का महाभियोग का वर्णन किया गया है, तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान में ये एक बात साफ साफ लिखी गई है, जो राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अगर फ्रेंड्स राष्ट्रपति इस चीज़ का उल्लंघन करता है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को नहीं मानता है या मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध कार्य करता है, तो ऐसी कंडीशंस में ही फ्रेंड्स राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए प्रक्रिया को फॉलो करना होता है, जिसको हम महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो इम्पीचमेंट फ्रेंड्स प्रोसेस एक्चुअल में क्या होती है, इसको मतलब किस तरीके से फॉलो किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम संसद की बात करें तो संसद में फ्रेंड्स दो सदन होते हैं, एक तो होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पर अगर हमें महाभियोग लाना है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे तो लोकसभा में भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है या फिर राज्यसभा में भी महाभियोग लाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर लोकसभा के कुछ सदस्यों को ऐसा लगता है कि जैसे कि राष्ट्रपति ठीक से कार्य अगर नहीं कर रहा है, तो होता क्या है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाती है यहाँ से। एक्चुअल में फ्रेंड्स क्या है, जैसे कि कुछ सदस्यों को लगता है कि राष्ट्रपति ठीक से काम नहीं करता है तो वो महाभियोग का प्रस्ताव लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा के सदस्यों को अगर ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति ठीक से काम नहीं कर रहा है तो वो लोकसभा में इस चीज़ का प्रस्ताव लेकर आएंगे, और इस प्रस्ताव को फ्रेंड्स अगर 25% लोकसभा के जो सदस्य हैं 25% लोग इसमें मतलब सहमति दे देते हैं कि हाँ भाई राष्ट्रपति ठीक से काम नहीं कर रहा है, इस पर महाभियोग लाया जाना चाहिए, तो फ्रेंड्स यहाँ से 25% के साथ में इसको एक तरह से अप्रूवल मतलब इसको अनुमति मिल जाती है। प्रक्रिया 25% वोटिंग के साथ स्टार्ट कर दी जाती है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी भी संसद की किसी भी एक सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, 25% सदस्यों को अगर ऐसा लगने लगता है कि राष्ट्रपति ठीक से काम नहीं कर रहा है, इस पर महाभियोग लाया जाना चाहिए, तो फ्रेंड्स 25% वोटिंग के साथ राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लाना है तो 25% सदस्यों के साथ तो महाभियोग की प्रक्रिया हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही यह प्रस्ताव किसी भी संसद के एक सदन में लाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो अगर लोकसभा के 25% सदस्य अनुमति दे देते हैं तो इसको फ्रेंड्स इस प्रस्ताव को लोकसभा में लाया जाता है। तो फिर जैसे ही प्रस्ताव को लोकसभा में पारित किया जाता है
और यदि लोकसभा के 2/3 सदस्य यानी कि बोलें तो 66% सदस्य यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं कि हाँ राष्ट्रपति ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, इसको इस पद से हटाया जाना चाहिए, तो फ्रेंड्स यह प्रस्ताव आगे चल के अगले सदन में भेज दिया जाता है। लेकिन 2/3 सदस्य के साथ इसका अनुमोदन मिल जाता है इसको, और लोकसभा से इस प्रस्ताव को राज्यसभा में भेजा जाता है। लेकिन इसको राज्यसभा में भेजने से पहले एक्चुअल में क्या होता है, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है। तो जैसे ही एक सदन से प्रस्ताव पारित होता है, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है और राष्ट्रपति को यह बताना होता है कि आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। तो इसलिए राष्ट्रपति को यदि अपना कोई पक्ष रखना होता है तो वह अपना पक्ष रख सकता है। तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक्चुअल में बताया जाता है कि हाँ हम आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है, आगे सदन में राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, यह प्रस्ताव अगले सदन में भेज दिया जाएगा। तो एक्चुअल में फ्रेंड्स ये प्रोसेस होती है। अब अगर राष्ट्रपति को अपना कोई पक्ष रखना है तो राष्ट्रपति अगले सदन में जाकर के अपना कोई पक्ष वगैरह जो भी उसको रखना होता है वो रखता है कि ये जो एक्चुअल में हमारे बारे में जो बातें चल रही हैं वो सारी एक्चुअल में अफवाह हैं। तो इस तरह से राष्ट्रपति अपने प्रस्ताव को रखता है और यदि दूसरे सदन में इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है तो राष्ट्रपति का महाभियोग यहाँ से कैंसिल हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर जो अगले सदन में प्रस्ताव जब भेजा गया वो सदन भी इसे 2/3 बहुमत के साथ पास कर देता है इस प्रस्ताव को, यानी कि 66% सदस्य अगर अगले सदन के भी यह बोल देते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगना चाहिए, उसको उससे पद से हटा देना चाहिए, तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है और महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण होते ही इसको इसके पद से हटा दिया जाता है। फ्रेंड्स ये पूरी प्रक्रिया थी राष्ट्रपति के महाभियोग की। राष्ट्रपति पर महाभियोग स्टार्ट करने के लिए 25% सदस्यों की सहमति चाहिए जिससे प्रस्ताव स्टार्ट होता है, और पारित करने के लिए 2/3 सदस्यों के साथ फ्रेंड्स राष्ट्रपति पर महाभियोग पारित किया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करें तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है, चाहे तो लोकसभा स्टार्ट कर सकती है, चाहे तो राज्यसभा भी इस प्रस्ताव को स्टार्ट कर सकती है महाभियोग प्रस्ताव को। तो एक्चुअल में फ्रेंड्स राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब दोनों सदन के द्वारा 2/3 बहुमत के साथ उसके इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाएगी। फ्रेंड्स ये होता है महाभियोग। अगर हम थोड़ी सी आगे बात करें फ्रेंड्स महाभियोग की, तो राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का पद फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रिटेन से लाया गया है, यानी कि यूके से लाया गया है। लेकिन अगर महाभियोग की प्रक्रिया बात करें फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, तो महाभियोग की प्रक्रिया फ्रेंड्स अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिका मीन्स USA। तो महाभियोग कहाँ से लिया गया है, तो फ्रेंड्स USA से लिया गया है। अगर पद की बात करें तो राष्ट्रपति का पद फ्रेंड्स ब्रिटेन से आया हुआ है। एक्चुअल में महाभियोग शब्द फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और बनता है, महाभियोग शब्द भारतीय संविधान में किसके लिए यूज किया गया है, तो फ्रेंड्स महाभियोग शब्द सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज होता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए ही यूज किया गया है। एक्चुअल में होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, उसको भी उसके पद से हटाने के लिए सेम प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। उपराष्ट्रपति और भी फ्रेंड्स ऐसे हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का अगर हम एग्जाम्पल लें तो उसको भी सेम प्रोसेस के थ्रू हटाया जाता है उसके पद से, लेकिन फ्रेंड्स उसको महाभियोग का नाम नहीं दिया जाता है। एक्चुअल में प्रक्रिया पूरी सेम ही होती है, लेकिन महाभियोग वर्ड संविधान में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही यूज किया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का अगर उसके पद से हटाने की अगर हम बात करें तो उसको बोलेंगे कि संसद की कार्यवाही द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया गया। महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए किया गया है। तो ये प्रक्रिया थी फ्रेंड्स महाभियोग की। तो आई होप आपको पूरी प्रक्रिया समझ आई होगी। महाभियोग एक्चुअल में क्या है, इम्पीचमेंट की बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में महाभियोग का वर्णन किया गया है। तो ये थी फ्रेंड्स महाभियोग की सारी प्रक्रिया। इससे पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर फ्रेंड्स आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फ्रेंड्स वो वीडियो आप जाके जरूर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है। और एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग फ्रेंड्स मैंने आपको बताया किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो संसद के किस सदन द्वारा स्टार्ट की जाती है, इसका आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।